धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने वक्त के बेहतरीन जोड़ी में से एक हैं। धर्मेंद्र जी को हीमैन कहा जाता था और हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल। तो इस ड्रीम गर्ल का दिल धर्मेंद्र जी पे कैसे आया और मोहम्मद रफ़ी साहब का वो कौन सा गाना था जिसने हेमा मालिनी के दिल में धर्मेंद्र जी के लिए रोमांस जगा दिया था। हेमा मालिनी के मोहम्मद रफ़ी साहब के कई फेवरेट गाने हैं और उन गानों की अपनी अपनी कहानी है। तो चलिए हेमा मालिनी क्या कहती हैं इस बारे में जानते हैं। तो हेमा मालिनी जी कहती हैं, रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, शायद इतने गाने नहीं गा सके उम्र के हिसाब से, लेकिन उनके गाए हुए गाने को कोई भूल नहीं सकता है। ऐसे ऐसे गाने गाकर छोड़कर गए हैं कि वो हमेशा याद में रहने वाली बातें हैं। इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दिलीप कुमार जी, शम्मी कपूर जी और देवानंद के लिए गाए हैं। मुझे लिखे जो खत तुझे गाना पसंद है। मैं इस गाने को बहुत पसंद किया करती थी। शायद मैं बहुत यंग थी तो मैं बहुत रोमांटिक फील करती थी कि मेरे लिए कोई ऐसा खत लिखे और गाना गाए। जब आप यंग होते हो तो ये सब सोच होता है आपके दिल में। तो मैं इस गाने को बहुत पसंद किया करती थी और इतना सुंदर मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया है कि बेबी गर्ल्स फील करेंगी कि कोई हो ऐसा। मेरा मोहम्मद रफ़ी साहब का फेवरेट गाना है आपकी निगाहों ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। शायद ये गाना सुनकर ही मेरा धर्म जी के प्रति धर्मेंद्र जी से प्यार रोमांस हो गया। इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं उन्होंने। और दूसरा गाना है आपको पहले भी कहीं देखा है। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी का लव अफेयर इसी गाने की फिल्म तुम हंसी मैं जवां से शुरू हुआ था। और एक गाना हम दोनों का है, वो बहुत स्वीट गाना है, चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह। और एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने अंदाज मूवी में गाया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये गाना समी जी पर फिल्माया गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना थोड़ा सैड वर्जन में गाया है। ये भी बहुत बहुत अच्छा है। ये सब ब्यूटीफुल यादें हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मेरे पास एक म्यूजिक डायरेक्टर आए थे। वो बहुत नाम वाले नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। तो उन्होंने बोला हमारा एक पिक्चर बन रहा है मेरे एक तृष्णा, उसमें सिर्फ आपको एक डांस करना है। मैं उनको गुरु मानती थी। और जब मैं वहाँ पे गई थी शूटिंग में, शोले के टाइम पे था, शूटिंग था जोधपुर में, बैंगलोर से मैं वहाँ गई और गाना सुन के मैं हैरान हो गई थी। रफ़ी साहब ने गाया था नो कल्पना नो रूप से। ये गाना वुमेन डांसर के बारे में है, एक डांसर को कैसा दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी डांसर नहीं बन सकता है। डांस अगर करना है तो उसका एक पार्टिकुलर बॉडी होना चाहिए, शक्ल होना चाहिए, हाथ पाँव ऐसा होना चाहिए, उसका बाल ऐसा होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए और उसका बात करने का ढंग भी कैसा होना चाहिए। ये सब डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा लिखा गया है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उतना ही अच्छा से गाया है। ये आउटस्टैंडिंग है। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना मेरे बेस्ट सॉन्ग में से एक है। तो ये सब बातें हेमा मालिनी जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए कही है।